जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। श्री कृष्ण की परम भक्त मीरा की जन्मस्थली मेरतिया राजपुताना समाज द्वारा निर्मित मेड़ता सिटी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय अनुराधा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1956 में आगरा में हुआ। आपके पिताजी पेशे से वकील थे। बाल्यकाल से आपको खेलकूद, पढ़ाई और पाक कला में बेहद रुचि रही। नम्रता, सहनशीलता, सच्चाई, सफाई और कर्मणा सेवा, परोपकारी भावना आदि गुण आप में विशेष हैं। आपको यह ईश्वरीय ज्ञान सन 1963 में मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में आगरा सेवा केंद्र से प्राप्त हुआ। बाबा की अलौकिक पर्सनालिटी और बहनों के रूहानी प्यार से प्रभावित होकर आपने भी अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने का संकल्प लिया। आपको पहली बार सन 1963 में शिव पिता के साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा से दिल्ली में माथुर जी की कोठी पर और फिर सन 1964 में ज्ञान की देवी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से मधुबन में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मम्मा बाबा की साकार पालना और वरिष्ठ दादियों के दिशा निर्देश से आपने सन 1969 से दिल्ली, हैदराबाद, रांची, बॉम्बे, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, जयपुर, अजमेर, ब्यावर आदि सेवा स्थानों पर सेवा करते हुए
सन 1992 से मेड़ता सिटी की ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में आपने अनेकानेक जन जागृति के कार्यक्रम जैसे ग्रामीण जागृति अभियान, रथ यात्रा, तनाव मुक्ति शिविर, शांति यात्रा, महिला जागृति अभियान, बाल विकास शिविर आदि विभिन्न प्रकार के सेमिनारों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 5 गीता पाठशालाओं में 400 से भी अधिक ब्रह्मावत्स रोजाना ज्ञान मुरली श्रवण कर अपना जीवन कमल पुष्प सम पवित्र बना रहे हैं। हमारा लौकिक परिवार संपन्न भी था और बहुत भक्ति भावना वाला था। हम लौकिक में 3 बहनें थी, जिसमें मेरा नंबर तीसरा था। मैं सबसे छोटी थी और मेरे लौकिक पिता कोर्ट में सर्विस करते थे। और बचपन से ही, क्योंकि हमारी लौकिक माँ ने हमें सिखाया था, शिव बाबा और कृष्ण की हम भक्ति करते थे। गरीबों की सेवा करना और विशेष करके छोटे बच्चों को सुख देना, ये मेरी विशेष रुचि थी। और परिस्थिति में मैं बहुत लोगों के काम आती थी, क्योंकि मेरे लौकिक पिताजी का भी यही नेचर था। वो बहुत सहनशील थे, बहुत रहम भाव वाले थे, तो पिता के संस्कार मेरे में आ गए। और 1963 में मैं ज्ञान में चली। जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी तो मैं अपने घर से स्कूल जा रही थी। तो उस दिन गुरुवार का दिन था और माइक पर बाबा के प्यारे प्यारे गीत बज रहे थे। तो वो गीत सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे खिंचावट हो रही है और मुझे कोई बुला रहा है। तो गीत सुनते सुनते, उसका आनंद लेते लेते मैं 1st फ्लोर पर जो सेवा केंद्र था वहां जाकर बैठ गई क्लास में। यह बात 1963 की है। मैं जब क्लास में बैठी तो वहां जो नागपुर की पुष्पा दीदी थी, उनकी लौकिक मदर उस सेवा केंद्र को चलाने के निमित्त बनी थी और बाबा का भोग लग चुका था। और बाबा ने उस समय 1 घंटे का योग का प्रोग्राम दिया था, क्योंकि उस समय बाबा योग के प्रोग्राम बहुत दिया करते थे। तो मेरे योग क्या है मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं जाकर के क्लास में बैठ गई। और शिव बाबा का चित्र भी ओवल शेप का हुआ करता था, जैसे अभी किरणों वाला शिव बाबा का चित्र है या बिंदी, उस समय अंडाकार का हुआ करता था। तो मैं बहुत प्यार से बाबा का चित्र निहार रही थी। तो मैं क्या देखती हूँ, कुछ ही क्षणों में जैसे उस अंडाकार लाइट में कोई दिव्य लाइट दिखाई दे रही है, कोई अलौकिक लाइट है, कोई रूहानी लाइट है। और काफी देर तक मुझे वो चैतन्य लाइट दिखाई देती रही। तो मैं बहुत भाव विभोर हो गई और कुछ ही क्षणों के अंदर उस लाइट के अंदर मुझे श्री कृष्ण छोटा सा मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। हम लौकिक में भी शिव के और श्री कृष्ण के पुजारी थे। हमारी लौकिक माँ हमें बचपन में 4 बजे उठा देती थी और हम नहा धोकर शिव जी के मंदिर और कृष्ण के मंदिर बिना नागा किए हुए जाते थे। तो बाबा ने भी मुझे अपना साक्षात्कार कराया और जिससे मुझे प्यार था श्री कृष्णा, उसका साक्षात्कार कराया। तो मैं मंत्रमुग्ध हो गई। फिर सभी भाई बहन क्लास से उठकर चले गए, पर मैं वहां बैठी रही। तो वहां की दीदी ने कहा, बच्ची तुम कहाँ से आई हो, तुम जाओगी नहीं? तो मेरा दिल ने कहा कि नहीं, मेरा घर तो यही है। मेरे दिल ने कहा मेरा घर यही है। और मैंने दीदी को कहा नहीं, मुझे यही घर बहुत अच्छा लगा। तो वहां की दीदी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और मेरे लौकिक घर भेज दिया। फिर मैं दूसरे दिन सेवा केंद्र पर वापस आई और वहां की दीदी को कहा, आप मुझे कोई सेवा बताइए। दीदी ने कहा, तुम छोटी बच्ची क्या सेवा करोगी? मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ भगवान के घर की सेवा करनी है, क्योंकि मैंने कुछ भाइयों को सेवा बोलते हुए सुना था। तो मैंने तुरंत कैच कर लिया। तो दीदी ने कहा, अच्छा ये भाई बहन गए हैं, तुम क्लास की चादर ठीक करो। तो मैंने अपने छोटे से जीवन में
प्रथम बार भोलेनाथ शिव बाबा के घर की क्लास की चादर ठीक की। उसके बाद जब मैं घर गई तो मैंने अपने लौकिक माता पिता को बाबा का और दीदियों का परिचय दिया। उनको बहुत अच्छा लगा और तीसरे दिन मेरे माता पिता मेरे साथ सेवा केंद्र पर गए। उन्हें बहुत अच्छा लगा और दीदी भी कह रही थी कि ऐसा लग रहा है ये कोई कल्प पहले वाला छोटा सा बिछड़ा हुआ परिवार है। और मैं प्रथम बार बाबा से दिल्ली में माथुर जी की कोठी में मिली। मैं बहुत छोटी थी। बाबा तख्त के ऊपर खड़े होकर सभी बच्चों को सकोरे में चाय दे रहे थे। तो मैं छोटी होने के कारण चाय नहीं पीती थी, लेकिन मेरे दिल ने आवाज दी कि अरे यहाँ तो भगवान अमृत बांट रहा है। और मैं 3 बार बाबा से मैंने सकोरे में बहुत प्यार से चाय ली और उसको अमृत समझकर पी लिया। फिर मैं वही तख्त के पास खड़े होकर बाबा का इंतजार करने लगी। जब काफी समय के बाद बाबा तख्त से नीचे उतरे तो बाबा ने मुझे एकदम गोद में ले लिया और बाबा ने कहा, अरे ये तो मेरी यज्ञ से गई हुई बच्ची है। और बाबा ने मुझे बहुत लाड किया। तब मैं समझ गई कि अच्छा मैं बाबा से पहले भी मिली हूँ। और बाबा से मिलने के बाद मुझे ये आभास हुआ कि मेरा संसार जो कुछ भी है वो बस ये बाबा ही है। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। इस प्रकार दिल्ली में बाबा के अंग संग का अनुभव किया, जिससे आत्मा को बहुत शक्ति मिली, बहुत अपनत्वपन मिला और एकदम निश्चय हो गया कि बस बाबा ही मेरा संसार है। उसके बाद वापस 1964 में मधुबन जाना हुआ पार्टी के साथ। तो जब हम फ्रेश होकर क्लास में गए, बाबा की मधुर मुरली सुनी। तो उस दिन बाबा ने कहा, बच्चे आज टोली कौन बांटेगा। तो मैं छोटी थी, मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, बाबा टोली तो मैं बांटूंगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम सबको टोली बांटोगी। मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची तुम रोती तो नहीं हो। मैंने कहा, बाबा मेरे को रोना तो आता है। तो बाबा ने कहा, रोने वाले बच्चे टोली नहीं बांटते हैं। फिर बाबा ने मुझसे पूछा, अच्छा बच्ची तुम रोती क्यों हो। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं स्कूल से आती हूँ, मेरी माँ खाना परोसने में लेट कर देती है, बस इसीलिए मुझे रोना आता है। तो मैंने बाबा से वायदा किया, नहीं बाबा मैं कभी नहीं रोऊंगी। उसके बाद बाबा ने टोली का डब्बा मेरे हाथ में दिया और फिर मैंने सभी को बड़े प्यार से टोली बांटी। तो मेरे जीवन में परिस्थितियां तो बहुत आई, लेकिन बाबा से किया हुआ वायदा मुझे सदा जीवन भर आज तक याद है। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, मैं कभी भी घबराती नहीं हूँ। बाबा मेरे साथ है और मेरे को रोना भी नहीं आता है। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। उसके बाद फिर मैं मातेश्वरी जी से मिलने के लिए गई।
जो मनमोहिनी दीदी जी का कमरा हुआ करता था, वहाँ मम्मा सबसे मिलन मुलाकात कर रही थी। मैं भी मातेश्वरी जी से मिलने गई और जब मैं मम्मा के सामने गई और मेरे नयन मम्मा के नयन से टकराए, मैंने मम्मा से दृष्टि ली तो मुझे ऐसे लगा ये कोई बहुत बड़ी विशेष हस्ती है और मम्मा की जैसे लाइट आंखों से निकलकर मेरे पास आ रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद मम्मा के अंदर मुझे दुर्गा का साक्षात्कार हुआ। तो मैं तो समझ ही नहीं पाई कि मुझे क्या हुआ, लेकिन आज मैं समझती हूँ कि मम्मा ने मुझे विधेय बना दिया था। और जब मम्मा दुर्गा के रूप में थी, फिर उसके बाद शक्ति रूप में मम्मा दिखाई दी और मम्मा ने मधुर मुलाकात में एक आम मेरी को दिया टोली के रूप में। तो मैं कभी मम्मा को देखूं और कभी आम के टोकरे को देखूं, क्योंकि छोटी थी तो इतनी समझ नहीं थी। तो जब मम्मा ने मुझे आम दिया तो मैंने मुस्कुराकर मम्मा को कहा, मम्मा मेरे को ना वो वाला बड़ा आम चाहिए। तो मम्मा बहुत मंद मंद बड़े प्यार से मुस्कुराई। दोनों हाथों से मम्मा ने मेरे सिर पर वरदान दिए और मम्मा ने दोनों ही आम दिए। तो मेरे को ये खुशी है कि इस अलौकिक जीवन में मैंने अपनी अलौकिक माँ को तो देखा। मैंने एक बार कोई दुनियावी गीत सुना था, मैंने माँ को देखा है पर माँ का प्यार नहीं देखा। तो जब वो याद आता है तो मैं सोचती हूँ मैं मम्मा की और पालना लेती, लेकिन चलो मैंने मम्मा को देखा तो सही। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का काम। ममता की थी वो मूरत। इस प्रकार मुझ आत्मा ने मम्मा से भी मंगल मिलन मनाया और मम्मा से मैंने सीखा कि बाबा की श्रीमत में सदा हमें कैसे हांजी हांजी का पार्ट बजाना है। क्योंकि मम्मा से कभी कोई भूल होती ही नहीं थी, लेकिन तो भी मम्मा कहती थी, बच्चे अगर कोई भी कभी छोटी मोटी भूल आपसे हो जाए तो जीवन में कभी दोहराना नहीं। तो ये मैंने मम्मा से सीखा कि सदा मैं यही याद रखूं कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है। प्राण प्यारा बाप दादा मुझे जैसे चलाए बस मुझे वैसे ही चलते रहना है। मुझे परमत या मन मत का सहारा कभी भी नहीं लेना है। फिर जब विदाई की घड़ी आई वह तो बहुत ही दुखदाई लगी। बाबा बड़ के पेड़ के नीचे खड़े थे, सफेद रुमाल हिला रहे थे और मैं अपने माता पिता और पार्टी के साथ थोड़ा आगे बढ़ रही थी और मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे प्राण तो बाबा में अटक गए और मैं कभी आगे बढ़ूं, कभी बाबा को देखूं, कभी आगे फिर कभी बाबा को। तो मुझे लगा ये शरीर तो नश्वर चल रहा है, प्राण तो मेरे पीछे पेड़ के नीचे ही रह गए बाबा के पास। फिर मैं सड़क पर लेट गई और रोने लगी। अपने माता पिता को कहा मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो मेरे माता पिता मुझे वापस बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने मुझे बहुत बहुत प्यार किया और बाबा ने कहा, बच्ची अभी तुम्हें पढ़ाई करने के लिए जाना है, फिर बाबा तुम्हें अपने पास अवश्य रखेगा। ऐसे बाबा ने मुझे धीरज दिया और बाबा का धीरज लेते हुए मैं वापस आगरा गई। उसके बाद फिर मैं 66 में बाबा से मिलने मधुबन आई और बाबा से जब मैं मिल रही थी कुटिया में तो मैं 3 बार बाबा से मिली। पहली बार तो आगरा की पार्टी के साथ मिली, फिर सभी चले गए। तो मैंने सोचा ऐसे मीठे बाबा से तो बार बार मिलना चाहिए। तो वहाँ मनमोहिनी दीदी जी बैठी थी, तो मैं मनमोहिनी दीदी के पास बैठ गई और जब कहीं की दूसरी पार्टी आई तो मैं फिर दोबारा बाबा से मिलने गई। फिर भी मैं बैठ गई। फिर मनमोहिनी दीदी ने कहा, बच्ची अभी आप जाओ, पर मेरा मन बाबा को छोड़ने का नहीं कर रहा था। फिर जब तीसरी पार्टी आई तो मैं जल्दी से बाबा से मिलने गई तो बाबा ने हाफ स्वेटर पहना हुआ था, सफेद बटन लगे हुए थे। तो मैंने देखा बाबा ने एक हाथ अपने बटन पर रखा, स्वेटर के बटन पर, और एक हाथ से मुझे गले लगाया और बाबा ने कहा, अरे बच्ची के बटन छुप जाएंगे।
जैसे ही मैंने बाबा के मुखार विंदी से सुना, अरे मेरी बच्ची के बटन चुभ जाएंगे, बस मैंने रोना शुरू किया और बहुत समय तक बाबा को छोड़ा नहीं। इतना प्यार करेगा कौन, बाबा करता जितना। वास्तव में बाबा सर्व संबंधी है। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा, शिव की झलक दिखाएगी, अमर कहानी ब्रह्मा की। मैंने बचपन से बाबा का, मम्मा का इतना प्यार पाया है, इसीलिए मैं 69 में जब समर्पित हुई, तब से लेके आज तक मेरे को कभी भी अपने लौकिक घर या लौकिक माता पिता की जीवन में एक बार भी याद नहीं आई। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए मैं सदा यही सोचती हूँ, एक तो अमृत वेला कभी मिस ना हो, और बाबा को रोज हम लेटर लिखते रहें। अगर रोज बाबा को लेटर लिखते हैं तो हमारा मन सदा हल्का रहता है, और ये हमारा बेहद का परिवार है। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, तो जैसे बाबा ने कहा, सी मदर और फादर, नोट सी ब्रदर और सिस्टर। अगर हम किसी भी आत्मा को देखते हैं, भाई या बहनों को, तो उसका हमारी स्थिति पर प्रभाव पड़ जाता है, और स्थिति खराब होती है तो हम योग युक्त भी नहीं रह पाते। तो इसलिए यदि हम ये बात अपने जीवन में पक्की कर लें कि हमें सिर्फ बाबा को, बाबा सच्चा है, बाबा की मुरली सच्ची है और बाबा का यज्ञ सच्चा है, इसके आगे हमें किसी को भी नहीं देखना है, ना अपने से किसी को प्रभावित करना है और ना किसी से प्रभावित होना है। अगर हम प्रभावित करने और प्रभावित होने से मुक्त रहे तो हमारी भी स्थिति अच्छी होगी और हमारे साथ रहने वालों की भी स्थिति अच्छी होगी। जब से मैंने दीदी को देखा है, दीदी हर्षित मुख रहती है, सरल स्वभाव है, और कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए दीदी कभी घबराती नहीं है, और कभी भी दीदी को टेंशन में और हलचल में आते हुए हमने कभी नहीं देखा है। और यही हमें प्रेरणा देती है कि बच्चे आपको भी कभी भी घबराना नहीं है। दीदी सरल स्वभाव, कोऑपरेटिव, एक्यूरेट, पंचुअल और मृदुभाषी है। हमें भी क्लास में मृदुभाषी, कोऑपरेटिव, पंचुअल रहने की सलाह देती है। दीदी की बताई हुई सलाह पर हम अनुसरण भी करते हैं। हमारे दीदी बिल्कुल शांत स्वरूप, रहम दिल और हर्षित मुख हैं। और दीदी के अंदर विशेष गुण जो मैंने देखे हैं, सबसे बड़ी विशेषता दीदी के अंदर परखने की शक्ति। किसी को भी देखकर दीदी परख करके उसको उसी अनुसार शिक्षा देते हैं। और दूसरी जो विशेषता दीदी के अंदर विशेष है, वो है निर्णय करने की शक्ति। दीदी एक सेकंड के अंदर निर्णय करके हर परिस्थिति का, कैसी भी समस्या सामना कर लेते हैं।
करीब 1981 से दीदी की सेवाएं मेड़ता में बहुत सराहनीय है। मैं युवा काल से ही दीदी को जानता हूँ। सुना जरूर था दीदी से के बारे में, ऐसा देखा करता था दीदी को, लेकिन जब मैं चेयरमैन बना, जब दीदी मेरे से मिली, मैं इनसे इंस्पायर होकर दीदी के यहाँ आने लगा। आपका निर्बल स्वभाव के कारण, आपकी शालीनता के कारण सभी समाज के धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। दीदी के कारण हर आदमी मेड़ता का आपको मान सम्मान से देखता है। दीदी आज मेड़ता शहर में इतनी अच्छी सेवाएं दे रही है, दरिद्र गरीब असहाय लोगों की हमेशा तत्पर सेवा करती रहती है। कोई भी काम हो दीदी आगे चलकर मेड़ता में सेवा देने के लिए तत्पर तैयार रहती है। हम मेड़तावासी गौरव महसूस करते हैं कि हम ऐसे हमारे मेड़ता शहर में दीदी को होने के कारण हमारा मेड़ता शहर गौरवान्वित महसूस करता है कि दीदी की सेवाएं देख के अन्य लोग सीखें, दीदी से प्रेरणा लें। दीदी से हमें यही सीखा, हमेशा टाइम से पंक्चुअल रहना है। और दीदी ने हमें ग्रस्त जीवन को कैसे सफल करना है, ग्रस्त में आपको कैसे रहना है, ये हमने दीदी से सीखा है। दीदी निडर स्वभाव है इनका, और किसी भी परिस्थितियों में दीदी ने अपना संयम बनाए रखा। किसी भी परिस्थिति में दीदी ने संयम नहीं खोया। दीदी जी के अंदर हिम्मत बहुत है। दीदी जी में सादगी भी है। दीदी जी कहती है जैसे हमारे मम्मा बाबा सादगी में रहे, हमारी दादियाँ भी सादगी में रहती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में सादगी में रह कर के अन्य को प्रेरणा देने जैसे कार्य करने हैं। बाबा ने मेरे दिल को निज धाम बना लिया है। बाबा ने मेरे दिल को निज धाम